चैनल भार्गवी कोचिंग क्लासेस में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, और फिर हम देखेंगे मास और वेट के बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम। इस सॉल्व प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। फर्स्ट है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल। हमने इसके पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, यहाँ पर महेंद्र का मास दिया हुआ था, कितना था 75 kg। तो जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन हमको पता है मास ऑफ अर्थ कितना है। मास ऑफ अर्थ is 6.6 into 10 to the power 24 kg. It is the mass of earth. We know the radius of earth. Radius of earth कितना है? 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। फिर हमको पता है the mass of महेंद्र, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था, हम इसको m2 ले लेते हैं। सो m2 यानी ही मास ऑफ महेंद्र। कितना है मास ऑफ महेंद्र? 75 kg। फिर हमको रिक्वायर्ड होगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो दैट इज कैपिटल जी। तो कैपिटल जी कितना है? ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। अब गिवन के बाद हमको लिखना है टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? द फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन महेंद्र, दैट इज F। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा? फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ महेंद्र डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ अर्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो महेंद्र है वो अर्थ सरफेस पर है ना, इसीलिए। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला है F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ महेंद्र, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ महेंद्र डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो F इक्वल्स टू हो जाएगा, G की वैल्यू हमारे पास है, ये है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पर kg स्क्वायर को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, इंटू फिर है मास ऑफ अर्थ, ये है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड मास ऑफ महेंद्र है 75 kg डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर और पूरे का स्क्वायर। यहाँ का kg का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब kg इंटू kg का स्क्वायर हो जाएगा और kg का स्क्वायर और एक kg का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? F इक्वल्स टू 6.67 इंटू, इस 6 को हम इसके पास में लिख देंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4, इन दोनों का स्क्वायर है, एंड इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि 10 टू द पावर 6 का भी स्क्वायर है, एंड मीटर का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। और इसकी यूनिट बची हुई है न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। अगेन मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसल। क्या बच जाएगा? F इक्वल्स टू 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू, अब देखो 10 टू द पावर 24 है तो उसको पहले लिख देंगे 10 टू द पावर 24, ये पावर माइनस में तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगी,
-11। अब देखो 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 10 टू द पावर 12। अब हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ न्यूटन, मीन्स हमारी जो यूनिट आएगी फोर्स की वो आएगी न्यूटन में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। F इक्वल्स टू, अगर जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू, अब 24 में से 11 गए, कितना बच जाएगा 10 टू द पावर 13। अब ये 12 ऊपर आएगा तो इसका पावर यहाँ से फिर से माइनस हो जाएगा, मीन्स एंड में बचेगा 10 ओनली। सो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 73.3 इंटू 10 और ये आ जाएगा न्यूटन में। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 733 न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर। दैट मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क ऑन महेंद्र इज 733 न्यूटन। सो यहाँ पर हमारा अभी कंप्लीशन नहीं हो रहा है सॉल्यूशन का, इसीलिए हम कंप्लीट करेंगे बाय राइटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट हो जाएगा द फोर्स एक्टिंग बाय अर्थ ऑन महेंद्र is 733 Newton. So that is the completion of our solution. So अब हम देखेंगे सेकेंड सॉल्व प्रॉब्लम जो आपके बुक के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है ना। सो सपोज ये है अर्थ सरफेस और महेंद्र कुछ हाइट के ऊपर है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से वो नीचे गिर रहा है ना। सो स्टार्टिंग से जब वो गिरेगा तो यहाँ पर उसके वेलोसिटी यानी ही u इक्वल्स टू हो जाएगी 0, जो हमको हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग विथ रेस्ट, है ना। सो हम गिवन साथ साथ लिखेंगे। सो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, महेंद्र व्हेन फॉलिंग डाउन फ्रॉम सर्टेन हाइट टुवर्ड द अर्थ बाय इनिशियल वेलोसिटी 0। सो हो जाएगा u इक्वल्स टू 0। देन पूछा है आफ्टर 1 सेकेंड, है ना, आफ्टर 1 सेकेंड यानी t दिया हुआ है। सो t इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेकेंड। t सेकेंड यानी 1 सेकेंड के बाद उसके वेलोसिटी क्या होगी, दैट मीन्स हमको फाइंड आउट करना है क्या फाइंड करना है, v यानी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था और निकाला था हमारा फोर्स जो महेंद्र के ऊपर एक्ट कर रही है अर्थ, तो फोर्स कितना था 733 न्यूटन। फिर हमको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था मास ऑफ महेंद्र दैट इज m2 कितना था 75 kg। अब हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80, दैट इज महेंद्र वेलोसिटी जो फाइनल होगी आफ्टर 1 सेकेंड वो वही होगी। u हमको दिया हुआ है, t हमको दिया हुआ है, a हमको निकालना पड़ेगा। तो a के लिए फिर से फॉर्मूला है, क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको a निकालना है तो m को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय मास। सो हम ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से a निकल जाएगा, देन वी विल कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ महेंद्र। सो अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। सो ये हो जाएगा a, यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन
A इक्वल्स टू है फोर्स डिवाइड बाय मास। सो A इक्वल्स टू फोर्स हमारे पास दिया हुआ है कितना है 733 न्यूटन डिवाइड बाय मास ऑफ महेंद्र दिया हुआ है कितना है 75 दैट इज 75 kg। सो A इक्वल्स टू हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.773 और यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी, हो जाएगी न्यूटन पर केजी। सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमारे पास काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन है, अब इसका यूज करेंगे। नाउ बाय v इक्वल्स टू u प्लस 80। सो v क्या है हमको निकालना है, इक्वल्स टू u कितना दिया हुआ है 0 प्लस a हमको अभी जस्ट हमने निकाला है कितना है 9.77 न्यूटन पर केजी इनटू टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 1 सेकेंड तो हो जाएगा 1 सेकेंड। सो v इक्वल्स टू हो जाएगा 9। अब देखो 9.77 हमने 0 ऐड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड। अब आप पूछोगे सर डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड कैसे आ गया, तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे कि मीटर पर सेकेंड कैसे आई। सो हमारे पास यूनिट दिया हुआ है और ये है न्यूटन पर केजी इनटू सेकेंड, ये दिया हुआ है। सिंस न्यूटन इक्वल्स टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, देन वी विल कैलकुलेट द यूनिट ऑफ v। सो न्यूटन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kg इंटू मीटर डिवाइड बाय kg, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा सेकेंड, kg से kg कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का एक सेकेंड यहाँ के स्क्वायर ऑफ सेकेंड को सेकेंड टाइम में कैंसिल करेगा। सो क्या बच जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन जो सॉल्व प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन। सो अब हम देखेंगे मास एंड वेट, एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। सो मास इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, है ना, अमाउंट ऑफ मैटर कितना किसी ऑब्जेक्ट में है हम इसी को मास बोलते हैं, और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी में। सो मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम केजी में। न्यूटन ने भी हमको बताया है कि जो मास है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उसका इनर्शिया भी उतना ही स्ट्रांग होगा। अब मास एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है, मास एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है और मास पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा, ये प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर जो किसी ऑब्जेक्ट में है, जो ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। इसीलिए अगर आप अर्थ पर है तो यहाँ पर सपोज आपका मास 1 kg है, तो आप जब मून पर जाएंगे तब भी आपका मास 1 kg ही रहेगा। अगर आप स्पेस में गए जहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं, देन स्टिल आपका मास 1 kg ही रहेगा, है ना। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है kg, और CGS सिस्टम में हम मास को ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मास एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट मीन्स इट है ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, है ना। मास किसी भी डायरेक्शन में होगा, हम ऐसा कभी नहीं बताते, हम बोलते हैं बस कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास इतना है, हम ये नहीं बताते कि किस डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई द मास इज एन स्केलर क्वांटिटी। मास पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज प्लेस बाय प्लेस। आप अर्थ पर इक्वेटर में चले जाओ, पोलर में चले जाओ, या फिर आप मून पर, जुपिटर पर, किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ, मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम देखेंगे वेट क्या होता है। सो वेट इज नथिंग बट द फोर्स एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं
जरूरी नहीं है कि अर्थ ही एक्ट करेगी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे अगर हम मून पर गए है ना, मून पर गए तो वहां पर मून एक्ट करेगा फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं द वेट इज द फोर्स एक्टेड बाय एनी प्लैनेट ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द वेट। इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, बिकॉज वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स एक्टेड बाय एनी प्लैनेट ऑन ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, अब वेट प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होगा, क्योंकि अगर हम इसका पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो हमको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ की तो हम अर्थ के एक्सेलरेशन को g से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अर्थ पर जो फोर्स एक्ट होगा एनी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हो जाएगा F = m × g। और g पता है g क्या होता है, सिंस g = होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मास और रेडियस की तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करेगा। अब जब प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करेगा तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगी, डिफर होगी, है ना। अगर हम बात करते हैं सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ की तो पोलर रीजन के ऊपर ये कम है और इक्वेटर में रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा है। सो अर्थ पर भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी अर्थ सरफेस से या जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे अर्थ सरफेस के, सो रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होगी, और रेडियस ऑफ अर्थ जब चेंज होगी तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो यहां पर हम जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और ये फोर्स ही हमारा क्या है, वेट। इसीलिए वेट प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा। और एक बात, जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, सपोज ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो फोर्स एक्ट होगा वो हमेशा होगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ, क्योंकि जो ग्रेविटी है इट इज ऑलवेज एक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स इस पर जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन फिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा, ये जाएगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ। इसीलिए डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स्ड है, इसलिए हम बोलेंगे जो वेट है इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। सो आपको जो सॉल्व प्रॉब्लम है इसको रिपीट करना है घर पे, और मास और वेट में जो डिफरेंस है वो हमेशा आपको याद रखना है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।